दोस्तों, आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करेंगे जो हकीकत भी है और जिसे ज्यादातर लोग ध्यान ही नहीं देते। ट्रेडर्स की असली कहानी। लेकिन शुरू करने से पहले एक छोटा सा काम कर दो। अगर तुम्हें ऐसे रियल लाइफ कंटेंट पसंद आते हैं तो अभी एक लाइक ठोक देना। और जब तुम्हें मेरी कही हुई कोई बात दिल को छू जाए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। कमेंट में यह भी जरूर बताना कि तुम किस शहर से वीडियो देख रहे हो और किस तरह की ट्रेडिंग करते हो, इंट्राडे, ऑप्शन, क्रिप्टो या फिर कोई दूसरी। ये जानकर सच में मजा आता है कि दुनिया भर से कितने लोग इस सफर में हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं। अब आराम से बैठ जाओ और धीरे धीरे इस कहानी में उतरते हैं। ये कहानी है एक लड़के की। नाम था उसका आरव। ना वह किसी रईस परिवार से था, ना उसके पास भारी भरकम डिग्रीज थीं, लेकिन उसके दिल में एक चीज थी, खुद की सच्चाई को पहचानने की जलती हुई आग, जो हर किसी में नहीं होती। दिल्ली की ठिठुरती सुबहों में जब बाकी लोग अभी भी गर्म रजाई में पड़े रहते, आरव अपने पिताजी के साथ दुकान का शटर उठाने चला जाता। ठंड से जमते हाथों से शटर ऊपर करना, धूल साफ करना और पहली चाय की चुस्की लेते हुए दिन की शुरुआत, ये सब उसकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। उसने बचपन से ही बड़ा सपना देखा था। वह चाहता था कि उसके पास पैसा भी हो, सम्मान भी हो और मन के भीतर वो सुकून भी मिले जो आज की भागती दुनिया में शायद सबसे महंगी चीज बन चुका है। लेकिन सपने देखने जितना आसान है, उन्हें जीना उतना ही कठिन। जब उसके दोस्त शाम को क्रिकेट खेलते थे या मोबाइल गेम्स में टाइम उड़ाते थे, तब आरव अपने पिता के कैश काउंटर पर बैठकर हिसाब जोड़ता रहता। नंबरों की दुनिया में खो खोकर उसने खुद की इच्छाएं दबाना सीख लिया था। धीरे धीरे उम्र के साथ उसे एहसास हुआ कि हर इच्छा की एक कीमत होती है और कुछ बड़ा पाने के लिए हमेशा कुछ छोटा छोड़ना पड़ता है। लेकिन असली चोट इंसान को तब लगती है जब वो अपने ही सच से मोलभाव करने लगे। सिर्फ आर्यन नहीं, हम सबकी जिंदगी एक तरह का कारोबार ही होती है, जहां हर दिन हम अपने फैसलों की खरीद फरोख्त करते हैं। कभी हम अपनी छोटी छोटी खुशियों की कीमत देकर जिम्मेदारियां उठा लेते हैं, तो कभी अपने असली रूप के बदले लोगों की वाहवाही को स्वीकार कर लेते हैं। ट्रेडिंग सिर्फ मार्केट में नहीं होती, असली लेन देन तो भीतर चलता रहता है। मन के उस छोटे से कमरे में जहां भावनाएं बोली लगाती हैं, जहां फैसले टूटते बनते हैं और जहां आत्मा खुद को दुनिया से छुपाकर किसी कोने में बैठी रहती है। हर दिन आरव अपने अंदर एक जंग लड़ रहा था। एक तरफ उसका दिल था जो कहता, थोड़ा अपने लिए जी, कुछ बड़ा कर, अपने सपनों को पकड़। दूसरी तरफ जिम्मेदारियों का पहाड़ था जो उसके पैरों को जकड़ कर खड़ा रहता। उस तंग बाजार की भीड़ में जहां लोगों की आवाजें शांति को भी गायब कर देती थीं, आरव अपनी सोचों की भूल भुलैया में अटका रहता। वह खुद से पूछता, कब तक मैं दूसरे लोगों की उम्मीदें ढोता रहूंगा? कब मैं खुद से मिलूंगा? एक दिन उसकी सोच की दिशा तब बदली जब एक ग्राहक से तीखी बहस हो गई। गुस्से में उसने पिता से कह दिया, बहुत हो गया, मैं ये दुकान नहीं संभाल सकता। मेरा मन घुट गया है। मुझे खुद को समझना है, खुद को खोजने का समय चाहिए। पिता चुप रहे, लेकिन उनकी आंखों में छिपा हुआ दुख साफ नजर आया। कुछ देर बाद उन्होंने शांत आवाज में कहा, बेटा, जो अपने मन की लड़ाई हार देता है वह दुनिया से कभी नहीं जीतता। ये दुकान तो तुझे कमाई नहीं, धैर्य सिखा रही थी, और धैर्य ही तेरी असली पहचान बनेगा। उस रात पहली बार आरव ने खुद के अंदर उतर कर देखा। उसने खुद से पूछा, क्या मैं जो जिंदगी जी रहा हूं वह वाकई मेरी खुद की है, या मैं किसी और के सपनों का बोझ उठाए चल रहा हूं? क्या मैंने कभी खुद को धोखा दिया है? क्या मैं हमेशा दूसरों को खुश करने में अपना सच दबाता रहा हूं? उस रात कमरे की दीवारें उसकी खामोशी की साक्षी बन गईं। उसकी चुप्पी में दर्द था और आंसुओं में वह हिस्सा जो उसने अब तक दबा रखा था। उसी रात उसने अपने अंदर का एक दरवाजा खोला और महसूस किया कि वो असल में किससे भाग रहा था, दुनिया से नहीं, खुद से। धीरे धीरे उसे यह एहसास होने लगा कि असली मार्केट बाहर नहीं, उसके दिल के भीतर चल रहा है। वहीं एक ऐसी ट्रेडिंग होती है जिसमें उसकी आत्मा रोज अपने फायदे और नुकसान का हिसाब जोड़ती घटाती रहती है। यहां कीमत भावनाओं की होती है और घाटा आत्मा का। सच तो यही है कि जब इंसान खुद से झूठ बोलता है, वहीं सबसे खतरनाक नुकसान होता है। क्योंकि दुनिया के झूठ से हम लड़ सकते हैं, लेकिन अपने अंदर के झूठ के सामने टिक नहीं पाते। रात की खामोशी में जब पूरा शहर नींद में डूबा होता, आरव अपने भीतर से बातें करता।
खुद को समझाता, दिल को समझाता कि अब किसी और की इजाजत पर नहीं, अपने लिए जीना है। अब असली व्यापार सिर्फ अपने मन की सच्चाई के साथ करना है। एक रात उसने अपनी डायरी खोली और पहले पन्ने पर लिखा, आज से मेरी लड़ाई खुद से है, मेरा सौदा मेरी आत्मा के साथ है। और उस दिन से उसने जिंदगी को एक नए नजरिए से जीना शुरू कर दिया। अब वह दुकान सिर्फ कमाई के लिए नहीं जाता था, वह हर चेहरे में खुद का एक हिस्सा ढूंढने निकलता था। हर ग्राहक की बातों से वह अपने भीतर को जोड़ने की कोशिश करता। उसने सुनने की कला सीख ली थी और समझने की भी। धीरे धीरे उसे यह बात भीतर तक उतर गई कि यदि इंसान सच्चाई से न भागे तभी आत्मा को शांति मिल सकती है, और बिना उस शांति के कोई भी उपलब्धि पूरी नहीं लगती। हर शाम वह खुद से एक सवाल पूछने लगा, आज मैंने अपने साथ कौन सा सौदा किया? क्या मैंने अपने मन को चुना या फिर दुनिया की भीड़ में खुद को खो दिया? जो आरव कभी सोचता था कि सुकून सिर्फ पैसे से खरीदा जा सकता है, वह अब उस सोच से बहुत दूर निकल चुका था। अब उसे समझ आ गया था कि सुकून एक ऐसा सिक्का है जो सिर्फ आत्मा की सच्चाई से कमाया जाता है। उसकी जिंदगी की परिभाषा धीरे धीरे बदल चुकी थी। अब सफलता का मतलब महंगी कारें या ऊंचा घर नहीं रहा। अब सफलता उसके लिए यह थी कि वह रात को बेफिक्र सो पाए, अपने मन से समझौता किए बिना। उस रात चारों तरफ खामोशी थी और पूरी दिल्ली मानो गहरी नींद में डूबी हुई थी। लेकिन उस रात आरव की आंखों से नींद जैसे गायब हो गई थी। छत पर खुले आसमान के नीचे वह अकेला बैठा था। ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन उसके अंदर सवालों की गर्मी उठ रही थी। वह अपने बचपन की हर याद, हर फैसला, हर छोटी बड़ी असफलता को मन में इतने बार दोहरा रहा था जैसे किसी पुराने खाते को पूरा करने की तैयारी कर रहा हो। उसने खुद से पूछा, क्यों मैं हमेशा दूसरों को खुश करने के चक्कर में अपने ही दिल को चोट पहुंचाता रहता हूं? किस डर की वजह से मैं अपनी ही सच्चाई जोर से नहीं बोल पाता? हर बार लगता था कि जवाब उसके पास है, लेकिन फिर वही पुरानी आदतें, वही समाज की सीमाएं और खुद से भागने की लत सब कुछ फिर आधा अधूरा छोड़ देती थी। सुबह जब वह दुकान पहुंचा, उसके चेहरे पर जागते हुए बिताई रात की थकान और मन का बोझ साफ दिखाई दे रहा था। पापा ने उसकी ओर देखा और नरमी से पूछा, क्या हुआ बेटा, मन इतना खाली खाली क्यों लग रहा है? आरव ने बस एक हल्की सी मुस्कान दे दी। कुछ बोला नहीं, लेकिन भीतर सवालों का शोर और तेज हो गया। दोपहर होते होते उसका सबसे करीबी दोस्त विक्की वहां पहुंच गया। आते ही हंसते हुए बोला, कितनी बार खुद से हारने का प्लान है? हर डर, हर चिंता को अपने बैग में भर भर कर चलेगा तो एक दिन खुद ही अपने बोझ से टूट जाएगा। आरव चुप रहा, पर उसकी आंखें नम हो गईं। उसने दिल के अंदर का घाव खोला और बोला, अब तो ऐसा लगता है जैसे जिंदगी बस दौड़ ही बन गई है। अपने लिए, अपने मन के लिए वक्त ही नहीं बचता। लगता है जैसे जी नहीं रहा, बस दिन काट रहा हूं। विक्की ने उसके कंधे पर हाथ रखा और मुस्कुराकर कहा, जब तक तू अपनी सच्चाई को अपनाएगा नहीं, तब तक कोई भी चीज तुझे शांति नहीं दे पाएगी। भीड़ को खुश करने के चक्कर में सबसे पहले इंसान अपनी पहचान खो देता है। उस दिन के बाद आरव की दिनचर्या में छोटे छोटे बदलाव आने लगे, बहुत हल्के लेकिन बहुत गहरे। धीरे धीरे उसकी एक नई आदत बन गई, सुबह उठकर शीशे में खुद की आंखों में देखना। वह खुद से पूछता, क्या आज मैं सच में खुश हूं? क्या आज मैंने ईमानदारी से जिया है? क्या मैं अपनी ही असलियत से भटक रहा हूं या दिल की सच्चाई के साथ खड़ा हूं? अब दुकान पर रहते हुए वह हर ग्राहक को पहले से ज्यादा ध्यान से सुनने लगा। कभी छोटी सी मदद करता, कभी सिर्फ मुस्कुराकर अच्छे से बोलता, और बदले में मिलने वाली दुआएं, वो असली मुस्कानें उसके पूरे दिन को रोशन कर देती थीं। उसे महसूस हुआ कि मां की बनाई चाय का सुकून, छोटे भाई की खिलखिलाहट और पिता के स्पर्श में जो प्यार है, वो किसी भी पैसे या बनावटी तारीफ से बड़ा होता है। एक शाम उसने फिर डायरी खोली और बड़े साफ शब्दों में लिखा, अब मैं अपने आप से झूठ नहीं बोलूंगा, चाहे सच को स्वीकारने में तकलीफ क्यों ना हो, चाहे डर लगे या दुनिया क्या कहे, लेकिन अब मैं अपने मन से भागूंगा नहीं, खुद से मिलना शुरू करूंगा। समय के साथ उसके भीतर एक नया आत्मविश्वास पनपने लगा। अब बाजार की उलझने, ग्राहकों के सवाल या किसी भी तरह की परेशानी उसे पहले की तरह डराती नहीं थी। अगर पिता कभी किसी बात पर नाराज हो जाते तो वह अब चुप नहीं रहता, शांत मन से अपने दिल की बात कह देता। उसे अब यह डर नहीं था कि उसकी सच्चाई किसी को बुरी लगेगी। उसकी पहचान अब सिर्फ
दुकान संभालने वाला लड़का नहीं रही थी। वह अपनी ही नजरों में बेहतर इंसान बनने की कोशिश करने लगा था। लोगों के ताने अब उसे गिराते नहीं थे, बल्कि उसकी सबसे बड़ी जीत यह थी कि उसका मन शांत रहने लगा था। हर दिन की छोटी छोटी जीतें उसके अंदर का हौसला बढ़ाती चली गईं। उसे लगने लगा कि जब इंसान अपनी असलियत को स्वीकार कर ले तो जिंदगी की हर मुश्किल हल्की पड़ जाती है। और उसे सबसे बड़ा फायदा तब समझ आया जब उसने पहली बार खुद को माफ करना सीखा। वो गलती के लिए, वो डर के लिए और उन दिनों के लिए जब वह खुद से भागता रहा। धीरे धीरे उसने खुद को छोटी छोटी गलतियों पर दोष देना छोड़ दिया। असफलताओं को लेकर अपने ही दिल पर बोझ डालने की आदत भी कम होने लगी। एक रात पूरा परिवार साथ बैठा था। तभी पापा ने शांत सुर में कहा, वही व्यक्ति सच्चा होता है जो अपनी ही नजरों में कभी छोटा नहीं पड़ता। इन शब्दों ने आरव के दिल में जैसे गहरी छाप छोड़ दी। उसी क्षण उसने मन ही मन ठान लिया कि चाहे रास्ते कितने कठिन क्यों ना हों, वह अपने सच से कभी समझौता नहीं करेगा। उसकी सबसे बड़ी प्रार्थना यह बन गई कि भगवान उसे इतनी शक्ति दें कि दुनिया चाहे कितनी भी बदलती रहे, वह अपनी पहचान और अपने सच्चे रास्ते पर अडिग रह सके। उसने डायरी के अगले पन्ने पर लिखा, आज का सबसे बड़ा लाभ यह है कि मैंने अपने सच को स्वीकार किया और यही मेरे जीवन की सबसे अनमोल पूंजी है। रात का वही समय था जब दिल्ली की गलियां हर दिन की तरह शांत होने लगती हैं। हल्की हवा में ठंडक थी और चांदनी फैलकर शहर को एक शांत उजाले में डुबो रही थी। लेकिन आरव के मन में जैसे तूफान थम नहीं रहा था। वह छत पर धीरे धीरे टहलता हुआ अपने सभी बीते फैसलों को याद कर रहा था। हर मुश्किल, हर संघर्ष, हर वो मोड़ जो उसे यहां तक लाया था। कभी उसे लगता वह बहुत आगे निकल आया है, फिर अगले ही पल मन कहता, नहीं, अभी असली मंजिल तो दूर है। वह खुद से बातें करता रहा, सोचता रहा कि कितनी बार उसने अपने ही सपनों को समझौते की आग में झोंक दिया, कितनी बार सिर्फ दूसरों को खुश करने के लिए अपनी सच्चाई बेच दी, कितनी बार डर के कारण दिल की आवाज दबाकर बदले में बस थोड़ी सी तारीफ या झूठी सराहना लेकर चुप हो गया। टहलते टहलते अचानक उसके कदम रुक गए। ऐसा लगा जैसे भीतर से किसी ने पुकारा हो, अब बस, अब और नहीं, अब किसी भी कीमत पर अपने सच से दूर मत जाना। उसके अंदर जैसे अचानक एक रोशनी जल उठी। उसे एहसास हो गया कि यही वह क्षण है जब जिंदगी से सच्ची लड़ाई शुरू होनी चाहिए, बिना समझौते, बिना झूठ, सिर्फ खुद के साथ। अब खुद से खुद के रिश्ते को सबसे ऊपर रखना है। अगले दिन आर्यन दुकान पर बैठा था, चेहरा शांत, लेकिन आंखों में एक गहरी सोच तैर रही थी। तभी सामने से एक नया ग्राहक आया। लगता था पढ़ा लिखा, तेज दिमाग वाला, थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस से भरा हुआ। जैसे ही अंदर आया, सवालों की बारिश शुरू। कीमत इतनी ज्यादा क्यों है? दुकान इतनी छोटी क्यों है? अब तक बड़ा बिजनेस क्यों नहीं बनाया? और फिर एक तिरछी मुस्कान देकर वो बिना कुछ खरीदे निकल भी गया। दुकान के बाहर खड़े कुछ लोग, बाकी दुकानदार, होठों पर धीमी हंसी, जैसे अभी अभी आर्यन की बेइज्जती हो गई हो। लेकिन इस बार आर्यन के चेहरे पर न शर्मिंदगी थी, न गुस्सा, न ही कोई टूटन। उसके चेहरे पर सिर्फ एक शांति थी, एक ऐसा सुलझा हुआ ठहराव जो जिंदगी बहुत मारने के बाद देती है और इंसान बस कहता है, अब बस, अब किसी की बात से नहीं टूटूंगा। वो अंदर ही अंदर खुद से बोला, जो लोग ताने मारते हैं, जो खुद को दिखावे में बड़ा साबित करने में लगे रहते हैं, उन्हें अब मेरे चयन, मेरे आत्मसम्मान या मेरी खुशी छीनने का कोई हक नहीं है। सच तो यही है, दूसरों को खुश करने के लिए कब तक खुद को मारोगे? अगर आज मैं अपने सच के साथ खड़ा हूं तो वही मेरी असली पहचान है। शाम होते होते विक्की दुकान पर आया, आंखों में बेचैनी, चेहरे पर थकान। धीरे से बोला, यार, कभी कभी अंदर से इतना कमजोर महसूस करता हूं कि लगता है सब छोड़ दूं, कहीं भाग जाऊं। क्या तुझे कभी नहीं लगता कि जिंदगी ने बहुत कुछ छीन लिया, कितने सपनों का गला घोंट दिया? आर्यन हल्की मुस्कान के साथ उसकी तरफ देखता है। विक्की, वो बोला, अगर हम ईमानदारी से सोचें, हाँ, जिंदगी में बहुत कुछ छूटा है, पर सच ये भी है कि हर छूटी हुई चीज ने कहीं ना कहीं हमें मजबूत भी बनाया है। अगर हर सपने पूरे हो जाते, हर चीज हमारे मन के हिसाब से मिल जाती, तो शायद हम वो इंसान कभी बन ही नहीं पाते जो आज हैं। कभी कभी टूटना जरूरी है ताकि हम समझ सकें कि हमें किससे जुड़ना है और किससे नहीं। सच यही है कि सपने बड़े करो और दाम,
हमेशा खुद पर लगाओ। दुनिया के ताने वो कभी खत्म नहीं होंगे। हर मोड़ पर कोई ना कोई तुम्हारी गलतियां गिनेगा, तुम्हारे सपनों पर हंसेगा और तुम्हारी मेहनत पर शक करेगा। लेकिन असली योद्धा वो नहीं होता जो सबको जवाब दे। असली वो होता है जो अपने सच के साथ हर दिन खड़ा रहता है। रात को जब आर्यन घर पहुंचा, उसके चेहरे पर एक अलग ही सुकून था। उसने पापा के पैर दबाए, उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई, जैसे वर्षों की थकान पिघल गई हो। माँ से बैठकर खूब बातें की। माँ का हाँ बेटा, सब ठीक हो जाएगा कहना ही उसके लिए दुनिया का सबसे बड़ा भरोसा था। छोटा भाई पास में बैठा सब देख रहा था। आर्यन ने उसे देखकर दिल ही दिल में कहा, अब से कोई भी बाहर वाला मेरी असली मुस्कान नहीं छीन सकता। जब भी टूटूंगा बस अपनी खुददारी याद करूंगा, क्योंकि सारी दुनिया मिलकर भी उसे छीन नहीं सकती। उसे अब समझ आ चुका था, जब इंसान अपनी नजर में ऊंचा उड़ जाता है तो बाकी दुनिया खुद ब खुद छोटी लगने लगती है। उस रात आर्यन ने अपने मन में एक ठोस फैसला लिया। अब हर सुबह वह खुद से एक नया वादा करेगा कि आज का दिन अपने सच के साथ जिएगा, ईमानदारी से जिएगा, आत्मसम्मान के साथ जिएगा। अब ना वो अपनी भावनाओं को छोटा बनाएगा, ना छोटे सपनों से समझौता करेगा, क्योंकि उसने जान लिया था असली निवेश वही है जिसमें आत्मा जीतती है, और असली कमाई वही है जिसके बाद रात को चैन की नींद आए। उसी रात उसने अपनी डायरी खोली। अगले पन्ने पर धीरे से लिखा, जिंदगी शेयर मार्केट की तरह है। आज गिरावट आए तो डरना मत, क्योंकि कल रफ्तार भी आएगी। अगर निवेश झूठ में करोगे तो नुकसान ही मिलेगा, लेकिन अगर निवेश सच्चाई में किया तो फायदा हमेशा अपने ही पक्ष में रहेगा। उसने आखिरी लाइन लिखी, जब तक आत्मा चैन में है तब तक दुनिया में तुमसे अमीर कोई नहीं। अब उस छोटी सी दुकान की दीवारें भी समझ चुकी थीं। आर्यन भले बाहर से अमीर न हो, लेकिन अंदर से वह हर दिन पिछले दिन से ज्यादा मजबूत, ज्यादा सुलझा हुआ और ज्यादा आत्मनिर्भर बनता जा रहा था। धीरे धीरे आर्यन की सोच, उसके शब्द और उसका व्यवहार इतना साफ और सच्चा हो गया था कि अब आसपास के लोग भी उस पर भरोसा करने लगे थे। अब वो सिर्फ दुकानदार नहीं रहा था, बल्कि एक ऐसा इंसान बन चुका था जिसके पास लोग सलाह लेने आते थे। कोई बाजार के उतार चढ़ाव पूछता तो कोई अपने बिजनेस का भ्रम दूर करने आता। लेकिन आर्यन सिर्फ दाम और डेटा नहीं बताता था, वह उन्हें जीवन की सच्चाई भी समझाता था। अपने अनुभवों से, अपनी छोटों से, अपने डर से सीखे हुए सबक वो हर किसी के साथ निभाकर बांटने लगा था। कई रातें ऐसी भी थीं जब दुकान बंद होने के बाद वह चुपचाप घर आता, खाना खाकर मां के पास बैठ जाता और धीमी आवाज में अपने डर, अपने टूटे हुए पलों और अंदर की हलचल मां को सुनाता। मां उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा करती, बेटा, सच बोलोगे तो कभी पछताना नहीं पड़ेगा, और अगर कभी डर भी लगे तो याद रखना, हर डर के पार वही इंसान मिलता है जो सच को अपनाता है, और वही सच तेरी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। ये शब्द आर्यन के भीतर गहराई तक उतरते जा रहे थे। धीरे धीरे वो बदला नहीं, वो परिपक्व हो गया था। उसका व्यक्तित्व अब कहीं ज्यादा शांत, कहीं ज्यादा मजबूत और कहीं ज्यादा सुलझा हुआ दिखता था। अब उसकी खुशी बड़ी चीजों में नहीं थी, बल्कि छोटे छोटे फैसलों में छिपी थी। उसकी ईमानदारी, उसकी मेहनत, उसकी शांत नीयत, यही उसे अपनी पहचान का एहसास कराते थे। आर्यन अब समझ चुका था, बाहर की दुनिया चाहे जितनी कठोर, झूठी या अव्यवस्थित क्यों ना हो, लेकिन अगर अंदर का इंसान मजबूत है तो कोई भी बाहरी कमी तुम्हें तोड़ नहीं सकती। एक दिन उसने अपने दिल के बिल्कुल पास, अपनी आत्मा के बिल्कुल करीब एक पक्का वादा किया, अब न मैं किसी की बातों से कमजोर पड़ूंगा, न किसी की सफलता या असफलता को खुद पर हावी होने दूंगा। अगर कभी मन डगमगाया तो मैं बस एक सवाल पूछूंगा, क्या आज भी मैं अपने सच्चे दिल के साथ खड़ा हूं? क्या मेरी आत्मा आज भी सच्चाई पर टिकी है? और अगर जवाब हाँ होगा तो वही उसकी सबसे बड़ी जीत होगी। उस रात जब आर्यन सोया तो नींद में भी एक अजीब सी हल्की मुस्कान थी। भोर से पहले वाली वो गहरी, मखमली, शांत नींद उसे बता रही थी कि जिस इंसान के अंदर सुकून है, दुनिया उसमें कोई तूफान नहीं ला सकती। एक ऐसा वक्त होता है जब इंसान के सपने भी उसे खुलकर बात करते हैं, जब रात की खामोशी भीतर की आवाज को इतना साफ कर देती है कि आत्मा अपनी सबसे गूंजती, सबसे सच्ची पुकार में बोल उठती है। उस सुबह जब आर्यन की आंखें खुलीं
तो उसे महसूस हुआ कि वह कल वाला इंसान नहीं रहा। मानो रात ने उसके भीतर कोई पुराना बोझ चुपके से उतार दिया हो। जैसे कोई पेंडिंग फैसला जो सालों से मन के कोने में धड़क रहा था, वह अचानक रातों रात मंजूर हो गया हो। चेहरा शांत था, लेकिन आंखों में एक ऐसी रोशनी थी जो किसी साधक की तरह अपने सच को खोज लेने के बाद ही जगमगाती है। वह बिस्तर से उठा और अपने आसपास देखा। वही कमरा, वही दीवारें, वही जिम्मेदारियां, वही पुरानी दिनचर्या। लेकिन अब एक चीज बदल चुकी थी। आर्यन खुद, उसके भीतर का इंसान, उसकी सोच, उसका नजरिया, उसकी आत्मा का स्वर। अब हालात उसे दुश्मन नहीं लग रहे थे। अब उसे लग रहा था कि जिंदगी ने उसे कभी गिराया नहीं, बस सिखाया है, तराशा है। और हर चोट, हर ताने, हर मुश्किल उसे अपनी असल शक्ल दिखाने आए थे। अब आलोचना भी उसे कसक नहीं देती थी। वह उसे दर्पण की तरह स्वीकार कर रहा था, जो बताता है कि कहाँ और मजबूत होना है। शाम को जब वह दुकान पर बैठा और रोज की तरह लोग आते जाते रहे, मोल भाव करते रहे, कोई तारीफ, कोई तंज, दुकान का वही रूटीन। लेकिन आज आर्यन की नजर इन सब से हट चुकी थी। आज वह एक गहरे, अदृश्य लेन देन के बारे में सोच रहा था। एक ऐसी ट्रेडिंग जो ना स्क्रीन पर होती है, ना किसी चार्ट पर, ना रुपये में मापी जाती है। यह ट्रेडिंग होती है अपने भीतर के सच और अपने आत्मसम्मान के बीच। एक ऐसी ट्रेडिंग जिसमें घाटा तब लगता है जब इंसान अपनी सच्चाई बेच देता है। आर्यन ने सोचा, जब जब उसने मन की आवाज को अनसुना किया, जब भी उसने दूसरों को खुश करने के लिए अपने ही दिल को चोट पहुंचाई, तब उसने गलत सौदा किया। कई बार खुशी के बदले नकली मुस्कान खरीद ली, कई बार शांति के बदले दूसरों का झूठा सत्य अपनाया, और हर बार, हर ऐसी डील उसे भीतर से गरीब करती गई। लेकिन आज आज वह समझ चुका था, सबसे बड़ा निवेश पैसा नहीं, खुद की सच्चाई है। और अगर यह निवेश सही कर लिया जाए तो जिंदगी में कभी घाटा नहीं होता। लेकिन इन सभी ट्रेडों, सभी समझौतों, सभी छोटी बड़ी खरीद फरोख्त का नतीजा एक ही था, अंदर का खोखलापन। एक ऐसा खालीपन जो किसी बाजार से नहीं भरा जा सकता, किसी तारीफ से नहीं छुपाया जा सकता, और किसी नकली मुस्कान से ढका नहीं जा सकता। आर्यन अब यह कड़वा सच पूरी तरह स्वीकार कर चुका था कि असली सफलता वह नहीं होती जो दूसरों की आंखों में चमकती है, बल्कि वह होती है जो अपने भीतर शांति की तरह बसती है। वह सफलता है जब इंसान रात को खुद को देखकर कह सके, मैंने आज भी अपने आप से कोई झूठ नहीं बोला, मैंने अपनी आत्मा को आज भी नुकसान नहीं पहुंचाया। उस रात वह अपनी डायरी लेकर बैठा। आखिरी कुछ पन्ने उसने खाली छोड़ दिए, जैसे भविष्य को खुद के हाथों से लिखने की जगह दे रहा हो। पहले खाली पन्ने पर उसने धीरे धीरे लिखा, अब मेरी जिंदगी किसी स्कीम, किसी शॉर्टकट या दिखावे की दौड़ का हिस्सा नहीं है। अब मेरी जिंदगी हर दिन की उस ट्रेडिंग का हिस्सा है जो मैं अपने आत्मसम्मान, अपने सच और अपने साहस के साथ करता हूं। अब मेरा मूल्य कोई बाजार तय नहीं करेगा। मेरा मूल्य अब मैं खुद तय करूंगा, और यह मूल्य हर दिन की ईमानदारी से बनेगा। कुछ ही दिनों बाद किस्मत ने उसे कसौटी पर परखने की कोशिश की। उसकी छोटी सी दुकान के लिए शहर के एक बड़े कारोबारी ने एक बड़ा, बेहद आकर्षक ऑफर दिया। इतना बड़ा मुआवजा कि कोई भी सामान्य व्यापारी तुरंत हस्ताक्षर कर देता। कहता, इतनी कीमत मिल रही है तो क्यों ना बेच दूं। लेकिन आर्यन अब बदल चुका था। उसने ऑफर की फाइल देखी, थोड़ी देर चुप रहा, फिर अपने भीतर एक सवाल पूछा, क्या मैं इस सौदे के बाद खुद से नजर मिला पाऊंगा? और भीतर से एक साफ, सख्त, बिल्कुल पारदर्शी आवाज आई, नहीं। बस उसी पल फैसला हो गया। आर्यन ने वह ऑफर ठुकरा दिया। बाजार में हलचल फैल गई। पागल है क्या, इतने पैसे छोड़ दिए? ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। दोस्तों ने भी थोड़ी मायूसी से देखा, जैसे वह जिंदगी का बड़ा अवसर गंवा रहा हो। लेकिन आर्यन, वह शांत बैठा मुस्कुरा रहा था, क्योंकि पहली बार उसकी आत्मा ने कहा, आज तूने सही सौदा किया। आज उसने कीमत नहीं देखी, मूल्य देखा। आज उसने बाहर की अमीरी नहीं चुनी, भीतर की इज्जत चुनी। और कई सालों के बाद उसने महसूस किया कि इंसान तब सबसे ज्यादा अमीर होता है जब वह अपने सच के साथ खड़ा रहता है, भले ही पूरी दुनिया उसके खिलाफ क्यों ना हो। विक्की ने तीसरी बार वही सवाल दोहरा दिया, तू पागल हो गया है क्या? पैसा सामने खड़ा है और तू उसे ठुकरा रहा है। इस बार उसकी आवाज में हैरानी कम और डर ज्यादा था। डर कि कहीं उसका दोस्त जिंदगी का बड़ा मौका ना गंवा दे।
आर्यन शांत खड़ा रहा, लेकिन उसकी आंखों में वह स्थिरता थी जो किसी गहरी समझ से आती है। उसने धीरे से कहा, पैसा पाकर अगर आत्मा बेचैन हो जाए तो वह मुनाफा नहीं, सबसे बड़ा घाटा है। मैं अब उन सौदों में यकीन नहीं करता जो मुझे खुद से दूर कर दें। फिर वह थोड़ा रुक कर बोला, अब मेरी हर डील का एक ही मापदंड है, क्या इसके बाद मैं खुद को सच्चे दिल से आईने में देख पाऊंगा या नहीं। इन शब्दों ने विक्की के चेहरे से हंसी ऐसे छीन ली जैसे किसी ने उसकी समझ अचानक खोल दी हो। कुछ पल की खामोशी रही, फिर बिना कुछ कहे विक्की ने आर्यन को जोर से गले लगा लिया। उस पल उसे भी पहली बार एहसास हुआ, असली कमाई वही है जो आत्मा को बेचैन न करे। दुकान का काम रोज की तरह चलता रहा, लेकिन अब आर्यन के भीतर की रोशनी इतनी साफ थी कि उसकी चमक दूसरे लोगों तक भी पहुंचने लगी थी। एक दिन दुकान पर एक नौजवान छात्र आया, चेहरे पर चिंता और आंखों में अनगिनत सवाल। उसने थकी हुई आवाज में कहा, भैया, मैं बहुत उलझ गया हूं। घर वाले चाहते हैं मैं सरकारी नौकरी करूं, लेकिन मेरा मन तो लेखन में है, पर डर लगता है, क्या करूं। आर्यन ने न तो कोई प्रवचन दिया और न ही कोई लंबा भाषण, बस शांत स्थिर आवाज में बोला, जो काम तुम्हारी आत्मा को जगा दे वही करना, बाकी सब घिसटती हुई जिंदगी बन जाती है। वह क्षण ऐसा था जैसे किसी ने उसके दिल का बोझ हल्का कर दिया हो। आर्यन ने आगे कहा, लोगों के डर से अगर अपनी सच्चाई मार दोगे तो पूरी जिंदगी समझौते करते रहोगे और एक दिन आईने में खुद को पहचान भी नहीं पाओगे। छात्र की आंखों में अचानक चमक आ गई, उसे दिशा मिल चुकी थी और उसी पल आर्यन को एहसास हुआ कि उसकी असली प्रेरणा, उसका असली काम, उसकी असली कमाई यही है, दूसरों की आत्मा को, उनके भीतर की सच्चाई को अपने अनुभवों से जगाना। धीरे धीरे कई और लोग आने लगे, कोई हंसी लेकर आया, कोई रोता हुआ बैठा, कोई मन का बोझ उतारने, कोई रास्ता ढूंढने, और सबके अंदर एक बात गूंजने लगी कि इस छोटी सी दुकान में बैठा यह दुकानदार अपनी बातों से नहीं, अपनी सच्चाई से कमाता है, और यही उसकी सबसे बड़ी पूंजी थी। एक ऐसी पूंजी जो जितनी बांटी जाए उतनी बढ़ती ही जाती है। उसकी हिम्मत, उसका अर्जित हुआ आत्मसम्मान। अब ये सब किसी दुकान के चार दीवारी में कैद चीजें नहीं थीं। आर्यन अब व्यापार नहीं, जिंदगी का पाठ पढ़ा रहा था। उसकी दुकान अब सामान बेचने की जगह नहीं रही, बल्कि लोगों को अपने असली रूप से जोड़ने का एक छोटा सा मंदिर बन चुकी थी। हर रोज कोई ना कोई उसके पास आता, कोई टूटा हुआ, कोई उलझा हुआ, कोई खुद से नाराज, और हर किसी को वही एक चीज मिलती, आर्यन की सच्चाई। एक शाम जब दुकान बंद करने का वक्त हुआ, आर्यन घर लौटा और जाकर अपनी मां के पास चुपचाप बैठ गया। कुछ देर बाद उसने धीमे स्वर में कहा, मां, तुम्हारे एक वाक्य ने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी थी। जब तुमने कहा था, सच बोलोगे तो कभी पछतावा नहीं होगा, तब समझ नहीं आया था। आज समझ में आता है मां, सच बेशक कठिन होता है, पर उसका बोझ नहीं होता। अब लगता है सच्चाई से बड़ा कोई गुरु नहीं। मां की आंखें भर आईं। उसने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा, अगर तू हर दिन अपने सच के साथ खड़ा है तो तेरी हर हार भी जीत के बराबर है, और तेरी आंखों की यह चमक इस पूरे घर को रोशन कर देती है। उस रात जब सब सो गए, आर्यन छत पर चला गया। आसमान पहले जैसा ही था, वही चांद, वही तारे, लेकिन आर्यन नहीं। वह कुछ कदम आगे बढ़ चुका था। अब उसके अंदर एक आग थी, ऐसी आग जो हालातों से नहीं डरती, जो लोगों की सोच से नहीं झुकती, जो सच बोलने की ताकत देती है। और वहीं खड़े होकर उसने आसमान की ओर देखते हुए अंतिम बार महसूस किया कि उसकी सबसे बड़ी जीत वही है जो वह अपनी अंदर ले आया है, अपने सच को पहचानने की जीत, अपने आप को स्वीकारने की जीत। और यही कहानी, यही बदलता हुआ सफर आज कई लोगों के लिए प्रेरणा बन चुका है। इसीलिए आर्यन ने एक बात बार बार कही, अगर तुम सच में बदलना चाहते हो तो डर से नहीं, सच्चाई से शुरुआत करो। और इसी सच्चाई को आगे बढ़ाने में एक नाम और जुड़ गया, फाइनेंस विद दिनेश। क्योंकि यहां भी बातें सिर्फ पैसों की नहीं, बल्कि सोच, हिम्मत और जिंदगी के असली मूल्यों की होती हैं।